नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो 25 अक्टूबर 2025 को जो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया था उसका बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है। ये आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता का पेपर है, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, अगर आप सभी एक बार में रिजल्ट बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप PYQ पर कमांड बना लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके रख लीजिएगा ना, तो रिजल्ट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसी चैनल पे कंप्लीट करवा देंगे, बेस्ट तैयारी आपका हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक नियोजन में शामिल है। देखिए अगर शिक्षक नियोजन की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या पता है आप सभी को। ध्यान रखिएगा, इसमें उद्देश्य भी शामिल होता है, विषय वस्तु को भी शामिल किया जाता है और मूल्यांकन भी शामिल होता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि ये सभी इसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिएगा आप सभी, ठीक है। बात समझे बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि विद्यार्थियों में सीखने की प्रेरणा बढ़ाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो अगर विद्यार्थियों की सीखने की प्रेरणा को अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं हाँ या ना में। तो हाँ या ना में प्रश्न पूछेगा तो क्या इससे बच्चा सीखेगा, नहीं सीखेगा। गलत जवाब है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में बी, छात्र से उच्च अपेक्षाएं संप्रेषित करेंगे आप, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखिए जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। एक क्लास तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड, तो इस मेहनत के लिए लाइक कीजिएगा। और जो चल पड़ना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए पूरा PYQ तो हम कंप्लीट आपको करवाएंगे, और ये PYQ से संबंधित जो भी न्यू क्वेश्चन बन सकता है ना, वो सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि आयोग क्या करता है ना, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिएगा, अगर उसको पकड़ लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। बात समझे क्या, बिल्कुल। अगला है भावनात्मक क्षेत्र का कौन सा उप समूह सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए भावनात्मक क्षेत्र जिसे डोमेन कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा एक उप समूह सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। राइट आंसर होगा जवाब देना। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भूमिका निभाना गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। तो भूमिका निभाना गतिविधियां इसका एक उदाहरण क्या होगा, संकलन होना। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। विस्तृत और अन्वेषण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संकलन। कि एक वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो अगली कक्षा में पदोन्नति निर्धारित करता है, यह किसका उदाहरण है। तो देखिए एक वर्ष के अंत में किया जाने वाला जो मूल्यांकन है और अगली कक्षा में पदोन्नति निर्धारित जो करता है, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि बी राइट आंसर होगा, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम कहा जाता है। एंड्रागोजिकल के नाम से हम सभी जानते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। कि जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अपने आप अगर निर्देशित हो रहा है तो इसे वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम के रूप में हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षाविद कार्य करके सीखने पर जोर देता है, इसे क्या कहा जाता है, बता सकते हैं। अगर सीखना है तो कार्य करके सीखिए, क्या होगा, नॉलेज आपको मिलेगा। बात समझे। तो ये आपका गतिविधि सिद्धांत का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा आप सभी, गतिविधि सिद्धांत यानी कि अपना गतिविधि करके सीखेगा तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। क्या प्रेरणा से सीखना होगा, क्या नहीं, ये गलत बात है। रुचि, हाँ रुचि भी होता है सीखने का, बट शिक्षाविद के अनुसार जो गतिविधि सिद्धांत जो है ये प्राथमिकता दिया जाता है। अगला है कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायता का उद्देश्य क्या है।
तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में रुचि विकसित करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की समझ को बेहतर बनाना, बिल्कुल सही है। छात्र की अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये सभी इसका बिल्कुल कथन सत्य है। तो ये सभी बिल्कुल सही कथन है। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायता का उद्देश्य के बारे में, तो डी की तरफ हम सभी यहाँ जा सकते हैं। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। क्या क्लास बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है आप सभी को, आप बताइएगा हमें। और आपको क्या चाहिए, देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो पेपर 2 का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है ना, उसका हमें जो है कि PYQ कंप्लीट करवा दीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो। तो बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और जो पेपर 1 वाला है इससे भी मिलेगा, बात समझे क्या। बिल्कुल। अगला है कि व्यावसायिक नैतिकता शिक्षकों को उनके पेशे को समझने में मदद करती है। तो याद रखिएगा आप सभी, शिक्षक पेशे को समझने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, और आयोग के द्वारा यही आंसर लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। गतिविधि सिद्धांत की बात यहां पर हुआ था ना अभी, जो शिक्षाविद बोल रहा था क्या, गतिविधि सिद्धांत के माध्यम से सीखिए, करके सीखिए। तो करके सीखने से क्या होता है, इसमें बच्चों की रुचि विकसित होती है, बात समझे, बच्चों की रुचि विकसित होती है करके सीखने से। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, परिसंवाद सिंपोजियम एक प्रकार है। तो जो परिसंवाद जो होता है ये आपका क्या होता है, चर्चा विधि होता है, बात समझे क्या, हाँ या ना, बी राइट आंसर होगा। तो परिसंवाद एक प्रकार का क्या होता है, चर्चा विधि होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, यानी कि अलग अलग सोच की यहाँ पर बात किया गया है। तो जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न होते हैं उन बच्चों को पहचान करता है जो सृजनात्मक होता है, बात समझे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, याद रखिएगा आप सभी। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो बच्चे सृजनात्मक होता है। तो सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक समझने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए। तो यदि शिक्षक समझने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें महिला और पुरुष छात्र शामिल हो ये सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र हो ये भी सुनिश्चित करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सभी चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा ना, देखिए नीचे एक व्हाइट बटन होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है, उसको दबा लीजिएगा। और जब दबाने के बाद बगल में एक घंटी आएगा, ठीक है, उस घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ये भी वाला, और साथ में आपके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं, ठीक है, यानी कि 2026 स्टेट परीक्षा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स होगा वो मिल जाएगा। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश करता है। तो जो शिक्षण में अनुभवी सदस्य होता है ये अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन जो होता है जीवन के समायोजन हेतु करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, जीवन के समायोजन हेतु करता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी आवश्यक होता है या आवश्यकता होता है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी की आवश्यकता होता है। तो एक को छोड़कर सभी की आवश्यकता होता है, यानी कि ये 4 ऑप्शन में से एक को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी आवश्यकता है सीखने के उद्देश्य के बारे में वो बताना है। ठीक है, तो देखिए सीखने के लिए जो आवश्यक है, उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन करना ये सीखने के लिए आवश्यक है। उपयुक्त रणनीतियों का चयन करना सीखने के लिए आवश्यक है। उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना ये भी सीखने के लिए आवश्यक है। नहीं है इनमें से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका आंसर यही होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी, बात समझे। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का यहाँ पर फेर है। अगला है आपूर्ति प्रकार के प्रश्नों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो जो आपूर्ति प्रकार का जो प्रश्न होता है हम सभी इसे किस रूप में जानते हैं, तो याद रखिएगा स्मृति प्रकार के रूप में, पहचान प्रकार के रूप में, यानी कि ये दोनों रूप में हम सभी जानते हैं इसे। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विधियां प्रशिक्षण देती है। तो देखिए विधियां प्रशिक्षण जो देती है ये आपका रचनात्मक चिंतन का,
तर्क का और आलोचनात्मक निर्णय का। तो ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये सभी का देती है। देखिए इससे पहले भी एक पीवाईक्यू हम आपको शिक्षण एवं अन्य दक्षता का, शिक्षण कला का और अन्य दक्षता का करवा दिए थे, उसे जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एसएसटी का ध्यान रखिएगा, सामाजिक विज्ञान का एक क्लास करवाए थे जो प्रीवियस ईयर का था, उसे भी देख लीजिएगा आप सभी। अगला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य के 5 क्षेत्र वर्गीकरण किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य के 5 क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया गया था, यह आपका बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा ही कह सकते हैं कि 5 क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया था अनुदेशनात्मक उद्देश्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर की अगर बात किया जाए तो इसे प्रास के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? प्रास के रूप में जाना जाता है, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि राय का सम्मान ये किसकी विशेषता है। तो देखिए राय का सम्मान जो है ये लोकतांत्रिकी प्रशासन की विशेषता है। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर होगा, ना कि अनुदेशनात्मक प्रशासन। ऑप्शन में सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक औपचारिक आकलन नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं पूछा गया है, औपचारिक आकलन इनमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा प्रेक्षण यानी कि अवलोकन करना, ठीक है, ये आपका औपचारिक आकलन नहीं है, जबकि साक्षात्कार हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा और क्यूज हो जाएगा, ये सभी औपचारिक आकलन है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समय सीमा के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है। तो देखिए समय सीमा के आधार पर पाठ योजना की बात किया जाए तो देखिए 3 प्रकार की होती है। बात समझे, दैनिक पाठ योजना होगा, एक साप्ताहिक होगा और एक इकाई होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है, दैनिक, साप्ताहिक और इकाई। बात समझे क्या? हाँ या ना। अगला है कि वह व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम और कानून और सिद्धांत प्रदान करता है वो कहलाता है। तो इसे हम सभी किस रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा मानसिक स्वच्छता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो वह व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, इसे मानसिक स्वच्छता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमण विधि के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए भ्रमण विधि के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? ये एक संयोगात्मक रवैया और अन्य कई चीज़ें विकसित करने में मदद करता है क्या? बिल्कुल करता है। तो ये भ्रमण विधि के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि यह छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है, ये भी सही है। यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है और छात्र को प्रत्यक्ष जानकारी से परिचित कराता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉस सही है, ठीक है, ये किसकी विशेषता है? बॉस सही है की विशेषता क्या होगा? अधिनायकवादी प्रशासन होगा, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। बॉस सही है, ये अधिनायकवादी प्रशासन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा पद्धति से ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए चर्चा पद्धति से ज़्यादा हो सकता है छात्र की भागीदारी और शिक्षकों की भागीदारी, तो ये दोनों हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चर्चा पद्धति से ज़्यादा क्या हो सकती है? छात्र की भागीदारी और शिक्षकों की भागीदारी। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक के व्यवहार को परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर होगा, शिक्षक के व्यवहार को परिवर्तित करना, ठीक है। अच्छा, हमें पढ़ाते समय शिक्षक को स्वयं किस स्थिति में रखना चाहिए? तो अगर आप शिक्षक हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आपको किस स्थिति में रखना चाहिए? क्या कक्षा के मध्य रखना है? गलत। दरवाजे से दूर नहीं, लेखन बोर्ड के बहुत करीब नहीं, ध्यान रखिएगा, ये छात्रों के सामने रखना है अपने आप को। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 लगातार कक्षाओं में समान अस्त्र की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति में किस गुणवत्ता का अभाव होता है? तो देखिए यहाँ गुणवत्ता की बात किया गया है, तो ऊर्ध्वाधर संगठन का अभाव होता है, याद रखिएगा आप सभी, ऊर्ध्वाधर संगठन का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की प्रक्रिया भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतः क्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है?
तो ये आपका वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत के तहत, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कौन सा शिक्षण सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। तो ये वाइगोत्स्की का रचनावाद सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग सहायता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से आपका जीके वाला प्रश्न है। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1611 में अपना कारखाना खोला था? तो देखिए यहाँ पर आपका मछलीपट्टनम नहीं होगा, मसूलीपट्टनम होगा। मसूलीपट्टनम में याद रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकीकरण के विकास पर केंद्रित थी? तो देखिए यहाँ पर औद्योगिक केंद्र की यहाँ पर बात किया गया ना, तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो कृषि पर आधारित था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना ये उद्योग क्षेत्र को विकसित करना था। इसी समय आपका दुर्गापुर, भिलाई, उसके बाद राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना होता है। अगला है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो जो गोलकुंडा किला है ये आपका तेलंगाना में है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटीन के लिए मुख्य कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला है 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो देखिए 6 आवश्यक पोषक तत्व क्या होगा जो शरीर के लिए आवश्यक है? वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, ये सभी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? बिल्कुल, क्या बताएं? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, ये सभी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है। पहला कथन है कि यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 29 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। क्या? बिल्कुल सही कथन है यूनेस्को के बारे में, बात समझे क्या? और पश्चिमी घाट के बारे में। इसके अलावा यह विश्व के जैव विविधता वाले 8 हॉट स्पॉटों में से एक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि हाल ही में ONGC सर्वेक्षण में विशाल तेल रिसर्च पाए गए हैं, ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट के बारे में। बात समझे? तो डी राइट आंसर है। अगला है कि किस प्रकार के कुएं उपलब्ध हैं? देखिए किस प्रकार का कुएं उपलब्ध हैं? खोदे गए कुएं और नदी द्वारा बनाए गए कुएं, यही उपलब्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी भूकंप के दौरान उत्पन्न द्वितीय तरंग यानी कि एस वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन है कि वे जिन पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनती है, ये बिल्कुल सही कथन है। जो द्वितीय तरंग होता है ये जिस भी पदार्थ से गुजरती है उसमें एक उभार होगा और एक गर्त बन जाता है। दूसरा है कि एस तरंगों के कंपन की दिशा ऊर्ध्वातल में तरंग की दिशा से लंबवत होती है, ये भी सही कथन है कि एस तरंगों के कंपन की दिशा में ऊर्ध्वातल तरंग की दिशा बिल्कुल लंबवत होती है। तो कह सकते हैं इसका कथन जो है सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही कथन है। बात समझे क्या? बिल्कुल। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? देखिए खतरे में क्या बंदर है? क्या बंदर तो बहुत है, हिरन भी बहुत है, बाइसन भी बहुत है, ठीक है। औरंगुटान, ये बिल्कुल सही कथन है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से आपका मैथमेटिक्स चालू हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो सारा हम आंसर दे रहे हैं और देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक है। और बनाने का इसको कोशिश कीजिएगा आप सभी। मैथ और रीजनिंग वाला सारा आंसर हम दे दिए जो आयोग के द्वारा आंसर लिया गया था, ठीक है। बाकी बात जो मेरा सब्जेक्ट था वो प्रॉपर कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी क्या कीजिएगा, एक बार बताइएगा कि चीज़ें समझ में आया। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा आप सभी। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा। देखिए PYQ हम बोल रहे हैं आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, साथ में जितने भी PYQ होगा उसका PDF हम आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे दे देंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। बात समझे? पूरा यहाँ तैयारी होगा, बिल्कुल बिंदास रहिए। और जितना PYQ से संबंधित आसपास का जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारा प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पे। तो तैयारी आपका पूरा होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।